हाय गाइस, दिस इज सजल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो डेडिकेट है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, एलन की या फिर आकाश की या फिर पीडब्ल्यू की या फिर एनी अदर टेस्ट सीरीज़, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ आगे की वीडियो में। सो गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड गाइस, इन केस यू आर न्यू इन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू एवरीवन, बिकॉज गाइस दिस इज अ वेरी बिगेस्ट कंफ्यूजन ऑफ एवरी नीड्स एस्पिरेंट कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है, लेनी चाहिए, सो दैट हमारा हर तरह से फ़ायदा हो, हम इफेक्टिवली इसके अंदर आउटपुट निकाल सकें। सो लेट डिस्कस एंड स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो अक्सर हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर सुनते हैं, दैट इज़ एक तो एलन की होती है, एक तो आकाश की होती है, एक तो पीडब्ल्यू की होती है, या तो अन अकेडमी की कभी हो गई, या तो मोशन की कभी हो गई, या तो नीट प्रैप की भी होती है, और एक कोई भी कोचिंग की होती है जो अननोन कोचिंग की हम बात करते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं, टेस्ट जो होते हैं अपलोडेड होते हैं, तो वो सही भी होते हैं। तो हर चीज़ के बारे में आई एम गोइंग सो गाइस, हर चीज़ के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो देखो, अगर मैं गाइस पहले बात करूँ एलन की, तो जो मैंने खुद एलन का जो टेस्ट है पर्सनली दिया है, बिकॉज मैं एलन की स्टूडेंट हूँ गाइस। ड्रॉप ईयर में मैंने एलन ज्वाइन किया था, एलन इंस्टीट्यूट। तो उनकी ही मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, एंड मैंने उसके ऊपर से कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन नहीं लगाई थी। मैंने सिर्फ उनके टेस्ट सीरीज में दी थी, बिकॉज यार उसमें ही मतलब इतना करना रहता था ना कि एनालाइज करो, उसके ऊपर फिर देखो कौन सा मिस्टेक है, ये है वो है, उतने में यार उतना टाइम चला जाता था। तो बाकी का तो मैं मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि नीड है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उससे हो जाता था। एंड एलन के टेस्ट सीरीज के गाइस जो कि उनके मोस्टली जो पेपर्स होते हैं थोड़े टफर साइज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बट हाँ उनका लेवल अप हर पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे लगती है, मतलब एनसीईआरटी बेस भी आपको मिलेगा, बट है कि आपको लेवल अप मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि उतना लेवल अप इज़ फाइन, जैसा अगर हम नीट 25 का पेपर देखें, ठीक है, तो नीट 25 का पेपर अकॉर्डिंग हिसाब से इस लेवल पे पेपर आपको देना चाहिए। बट हाँ, बहुत ज़्यादा हर पेपर वैसा हो तो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होता। बाकी यार एलन के जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे होते हैं, बिकॉज वो हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड होता है, असर्शन रीजन के, मैचअप के, स्टेटमेंट बेस, मतलब जो क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हो नीट में, वो हर टाइप के क्वेश्चन, डायग्राम बेस, हर क्वेश्चन इंक्लूड करता है, हर क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, एंड वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड आपको फिर उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है ऑफलाइन, या फिर आपको ऑनलाइन सोल्यूशन मिल जाता है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो एलन के टेस्ट सीरीज़ का तो यार मेरा यही कंसर्न है कि आपको एलन का टेस्ट सीरीज़ आपको अगर लेना है गाइस, तो आप डेफिनेटली लें, है ना। बट मेक श्योर इट कि ये सोचिए ना ले कि मेरे को तो ईजी ही करने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका लेवल अप हमेशा होगा ऊपर, है ना। एंड लास्ट में यार मैं आपको कंपेरिजन भी बताऊंगी तीनों का, ठीक है, दैट इज एलन, आकाश और पीडब्ल्यू। अब गाइस, अगर आकाश की बात करें तो आकाश के मैंने पेपर्स जो है ये मैंने अपने ड्रॉप ईयर में तो नहीं सॉल्व किया था, बट हाँ जब मैं 12th में थी ना, तो मैंने कुछ पेपर सॉल्व किए थे लास्ट के मंथ में, बिकॉज मेरे पास अच्छी सी कोई नहीं थी जो टेस्ट सीरीज, और जो ले रहे थे हमारी कोचिंग में, वैसे उसका लेवल मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपग्रेड था, बहुत मतलब जेई लेवल तक का अपग्रेड था। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम से ढूंढ ढूंढ के किए थे, है ना। तो इसमें तुम कंसर्न कर सकते हो, टेलीग्राम में भी जो गाइस टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, आप वो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास ऐसा है कि नहीं मुझे और क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे और करने हैं, मॉक टेस्ट देने, तो आप डेफिनेटली जो टेलीग्राम पे आते हैं वो कर सकते हैं। बट हाँ, इसके भरोसे आप सिर्फ नीट के एग्जाम देने नहीं जा सकते, ये मेरा एक कंसिडरेशन पॉइंट है, ठीक है गाइस। सो आकाश की बात करें, जो आकाश की जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैंने देखे थे, या जितना मेरे को पता है कि उसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना गाइस आकाश के, वो दोनों ही लेवल के होते हैं। मतलब आपको हीट, मतलब गाइस आपको इजी वाले भी मिल जाएंगे और हार्ड वाले भी मिल जाएंगे, है ना। टफ साइड वाले भी मिलेंगे, इजी साइड वाले भी मिलेंगे। तो उनका पेपर बहुत ज़्यादा ना ऐसे बैलेंस फॉर्म में होता है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है आकाश के बारे में। और उनका ऑल इंडिया वाला भी टेस्ट होता है, तो वो तो मैंने नहीं दिया है, बट उनका मैंने सुना है कि थोड़ा लेवल अप भी होता है ना। द पॉइंट इज़ कि आकाश का भी ठीक है, अच्छा टेस्ट सीरीज़ है। एंड इसे मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये टेस्ट सीरीज देंगे ना गाइस, तो आपको लगेगा हाँ यार, है ना। मतलब आपको एक डिज़ायर मार्क्स तक आपको मार्क्स आ जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। इस सो गाइस, नेक्स्ट इज पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, खासकर उनकी जो रियल टेस्ट सीरीज़ होती है वो भी, बिकॉज उनका भी क्वेश्चन यार ऐसे होते हैं बैलेंस फॉर्म में, है ना। कोई भी सेक्शन अगर थोड़ा ईजी फॉर्म में है तो कोई सेक्शन थोड़ा हार्ड में होगा, कोई बैलेंस फॉर्म में होगा, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बिकॉज आपको पेपर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं मिलना चाहिए, आपको थोड़ा किसी सेक्शन में बैलेंस मिलना चाहिए, किसी सेक्शन में थोड़ा टफ साइड, किसी सेक्शन में थोड़ा ईजी साइड, तो पेपर बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है, वो 3 आवर्स के लिए बेटर भी होता है। तो पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है होती है गाइस, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है आप सबको, ठीक है। तो पीडब्ल्यू की भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। और जिनकी जैसे अन अकेडमी हो गया, इस मोशन हो गया, इन सब के भी टेस्ट सीरीज काफ़ी ही अच्छे होते हैं। बिकॉज सो गाइस, नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है दैट इज अन अकेडमी हो गई अपनी, मोशन हो गई, नीट प्रैप हो गई। नीट प्रैप भी वन ऑफ द वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, रिव्यूज़ सुने हैं, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट सीरीज है गाइस, बिकॉज उसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइक एवरीथिंग मिल जाता है। सो नीट प्रैप भी वन ऑफ द कंसिडरेशन फ्रॉम माई साइड इफ़ यू वांट टू टेक दैट टेस्ट सीरीज। बाकी अन अकेडमी हो गया, मोशन हो गया, ये भी काफ़ी अच्छे टेस्ट सीरीज हैं, आप डेफिनेटली इसको भी ले सकते हैं। द पॉइंट इज गाइज एट द एंड इफ आई टेल यू कि आप कौन
सिर्फ टेस्ट सीरीज ले, इट्स ऑल अबाउट यू कि आप उसको किस तरह से आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, है ना। बिकॉज आप एलन के ले लें या फिर PW के ले लें, अनअकैडमी के ले लें, आप आकाश ले लीजिए, मतलब जो भी आप टेस्ट सीरीज ले लें, बट उसके अंदर अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे उसको अच्छे उसमें गए अगर आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बिकॉज कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज ले लो, है ना, और अच्छा बुरा नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज। एंड अगर आप ये हर पेपर अगर आप देखेंगे ना गाइस, उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम 70 to 85% आपका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। ऐसा बहुत चेंजेस आपको नहीं देखने मिलेंगे, मैं इसके आपको गारंटी दे सकती हूँ, है ना। एट द एंड गाइस आई वुड से ओनली वन थिंग टू यू एंड माई सजेशन इज़ दैट कि आपको जो भी टेस्ट सीरीज लेनी है आप वो लें, जो भी आपको अफोर्डेबल लगती है वो लें आप। बिकॉज ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज होती है ना थोड़ी सी ये महंगी भी होती है ना, तो उस हिसाब से लें। एंड ले रहे हैं तो प्लीज़ उसके अंदर एफर्ट्स डालें। एंड आप टेस्ट सीरीज आप कौन सा भी लें, आकाश का ले, एलन का ले, PW का ले, अनअकैडमी का ले, नीट प्रेप का ले, आप जो भी ले रहे हैं ना यार, आपको उसके अंदर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि सेम फॉर्मेट के होते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एलन का बहुत अलग हो गया फिर PW का बहुत अलग होगा, नहीं यार, ऑलमोस्ट मतलब सेम होते हैं, है ना। एलन आकाश का थोड़ा ये है कि वो लोग थोड़ा मॉड्यूल बेस्ड भी डालते हैं, PW का थोड़ा NCERT बेस्ड रहता है, मतलब इन दोनों का भी NCERT बेस्ड रहता है, बट PW का कैसा है गाइस कि वो अपना मॉड्यूल ऐसा काइंड ऑफ के क्वेश्चंस नहीं डालता है जो मैंने देखे हैं उसके टेस्ट के क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर गाइस मैं आपको काइंड ऑफ एक रैंकिंग बता दूँ ना, तो अगर आपके मॉक टेस्ट में मान लो 500 आ रहा है, सो अगर आप PW का पेपर देंगे तो आपकी नीट में ना 504, 510 इससे मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन की आप उम्मीद रख सकते हो कि उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, है ना। अगर आप आकाश का दे रहे हैं तो सेम सीनियरो लगभग यही होगा कि आपको 5-10 की जगह 12 आ जाएगा, शायद 15 आ जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा, या फिर 4 आ जाएगा, 5-4 आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और अगर आप एलन का गाइस आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो मार्क्स का डिफरेंस आपको दिख सकता है, 530, 545 से आपके नीट में मार्क्स स्कोर आ सकते हैं। बस गाइस एलन का जो लेवल है इज ऑलवेज अपग्रेड, एंड गाइस इन केस ऑफ नीट 25 का जैसा पेपर आया था तो वैसा एलन के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमेशा उसी फॉर्मेट में होते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। देखो आपको हार्ड भी सॉल्व करना है, आपको ईजी भी सॉल्व करना है, आपको टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आपको हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपको जैसे एलन में नहीं मिलेगा, आपको जैसे PW में नहीं मिलेगा, ये आपको हर टेस्ट सीरीज में मिलेगा, है ना। तो विदाउट जस्ट गेटिंग कंफ्यूजिंग कि कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, बी ऑन योर माइंडसेट, मेक योर माइंडसेट कि मुझे जो भी टेस्ट सीरीज मिले मुझे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एफर्ट डाल के उसको इम्प्रूव करना है अपने मार्क्स उस सारे पेपर से। इसको अगर आप अनदर कोचिंग अननोन कोचिंग के अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो और उनका अगर लेवल अच्छा है तो वेल एंड गुड आप लगाइए। बट द पॉइंट है कि अगर लेवल अच्छा नहीं है, जैसे मैं 12th में थी, 11th में थी उस कोचिंग में, तो मेरा अच्छा नहीं था, है ना, तो वो केसेस में मेरा एक ही आपको सजेशन होगा कि आप वो ना दें, है ना। एक अच्छा सा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जो भी मैंने आपको बताया उसमें से कोई भी एक, है ना। बट द पॉइंट इज आपको रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स ऑन दैट पेपर, जस्ट ले लिया इतने का एंड सोचा कि हो जाएगा। एंड कोई भी टेस्ट सीरीज देखो बुरी या अच्छी नहीं होती, है ना, इट्स ऑल अबाउट यू, आप उसको किस तरह से एफर्ट डालते हैं, किस तरह से आप उसको लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो वीडियो करते हैं पे एंड कमेंट करके जाना है कि अब तक आप कौन से टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर रहे थे एंड आप कौन से टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे। एंड कोई भी अगर आपका डाउट होगा गाइस, सो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। बाकी करते हैं वीडियो को यहीं पे, एंड बाय बाय तब तक के लिए गाइस, एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।